हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो इग्नो के रिजल्ट आते हैं उसमें अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालें, इस विधि को सीखेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि क्या असाइनमेंट के भी नंबर जुड़ते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं, असाइनमेंट के नंबर भी जुड़ते हैं और आपको पूरी विधि बताऊँगा कि असाइनमेंट के नंबर जो आपके आए हैं उसके कितने परसेंट निकालने होंगे और कितने परसेंट आपके मार्क्स में रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट के रिजल्ट आते हैं और उन्हें यह समझ में ही नहीं आता कि उनके परसेंटेज क्या बने हैं। जो उनका रिजल्ट आया है उसका परसेंटेज क्या बना है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि इग्नो का जो रिजल्ट आता है उसमें हम परसेंटेज कैसे बनाते हैं। जो रियल परसेंटेज होता है जिसे जानना हर एक स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। जानना होता है कि आखिर उनका रिजल्ट जो आया है तो आखिर कितना परसेंट उन्हें नंबर मिला है। तो इसके लिए आपको अपने जो ग्रेड कार्ड आता है, आपको ग्रेड कार्ड निकालना होगा। एक तो टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, दूसरा आपका ग्रेड कार्ड आता है। तो आपको अपने ग्रेड कार्ड पे जाना होगा और यहाँ जाके आप अपने इनरोलमेंट नंबर को डाल करके सर्च करेंगे। जो डिटेल है वो डिटेल देंगे और सर्च करेंगे तो आपका ग्रेड कार्ड शो कर देगा। तो चलिए हम ऐसे ही एक ग्रेड कार्ड पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम ग्रेड कार्ड पे आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं असाइनमेंट 1 के जो नंबर है असाइनमेंट, आपको वो देखना है और आपके जो थ्योरी के नंबर आए हैं आपको वो देखना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यह रिजल्ट है। अभी जो मान लीजिए जो रिजल्ट इनके हमारे सामने दिख रहा है, हम इसका परसेंटेज कैसे निकालें। जितने सब्जेक्ट के नंबर आ चुके हैं, एक एवरेज जो परसेंटेज निकाला जाता है वह कैसे निकालें। इसके लिए देखिए आपके जो असाइनमेंट के नंबर हैं ये 76 पहला हम लेते हैं, 76 और 50। इसी प्रकार जो विधि मैं आपको इनके लिए बताऊंगा वही आप सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे और उसके अनुसार से आप परसेंटेज निकाल करके उस सभी को जोड़ लेंगे और जितने सब्जेक्ट हैं उससे भाग करेंगे, आपका परसेंटेज निकलेगा। तो चलिए मैं ये सब आपको करके दिखाता हूँ। पहला है 76 और 50। असाइनमेंट में 76 नंबर है और थ्योरी में 50 है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे हम करेंगे। तो याद रखेंगे असाइनमेंट में 76 और थ्योरी में 50। तो असाइनमेंट 76 को हम लेके चलते हैं और इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसा कि असाइनमेंट के अंदर नंबर क्या था, असाइनमेंट के अंदर नंबर था आपका 76 नंबर था। अब हम इसके किसके कितने परसेंट निकालेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि इग्नो के अंदर जो रिजल्ट आता है उसमें असाइनमेंट के हमेशा आपको 30%, असाइनमेंट के 30% मार्क्स जो है आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप, ये हमारा असाइनमेंट का नंबर हो गया और इसका 30% निकालना होता है, इसलिए हमने 30/100 किया। अब इसके आप असाइनमेंट के नंबर निकालिए कि इसके कितने नंबर आते हैं। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अब इसको आप इंटू कर लीजिए, 38 को 3 से इंटू कर लीजिए और भाग 5 से कर देंगे तो इस हिसाब से हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो आप ये परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए हम भी निकालते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेटर पे आ चुके हैं, हम यही निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम था कि असाइनमेंट में आपके वहाँ हमने देखा रिजल्ट में उसमें 76 नंबर थे असाइनमेंट में और इसके हमें आपको 30% नंबर जुड़ते हैं। तो 76 जो असाइनमेंट में नंबर है इसका हम 30% निकालेंगे, 30% निकाल लेंगे। इस प्रकार से नंबर जो है आप देखिए 22 ये आपके नंबर असाइनमेंट के जुड़ेंगे। तो ये आपके जो 30% होते हैं वह आपके 22.8 आए हैं। अगर 5 से ऊपर होता है तो 1 मार्क्स जुड़ जाते हैं, यानी कि 23 आपके नंबर असाइनमेंट के जुड़ेंगे। ये हो गया आपका। इसके अलावा हम देखें इसी में तो आपके यहाँ देख सकते हैं 50 नंबर आपके थ्योरी के नंबर हैं। तो चलिए 50 नंबर थ्योरी के हैं, इसके थ्योरी के कितने परसेंट जुड़ते हैं। तो आइए मैं आपको ये भी निकाल के दिखाता हूँ। तो याद रखेंगे 23 आपके असाइनमेंट के नंबर मिल गए, 50 नंबर आपका थ्योरी के अंदर है। तो थ्योरी का जो नंबर होता है इसके 70% यानी 70% नंबर आपको रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो चलिए हम 50 का 70% निकाल लेते हैं। ये आपका बनता है 35 और असाइनमेंट में आपके नंबर आए थे 23। तो आपके इसमें थ्योरी में 35 70% हो गया और असाइनमेंट के 30% 23 थे। तो टोटल इस सब्जेक्ट में 58
परसेंट मिले हैं या मार्क्स मिले हैं, इस हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट के अंदर इन्हें 58% आए हैं। मान लीजिए इसी प्रकार से आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका निकाल लीजिए। मान लीजिए एक में आपका इस प्रकार से निकालने के बाद एक में आपका 58 आया, दूसरे में मान लीजिए 50 आया, तीसरे में मान लीजिए 80 आया, चौथे में 75 आ गया, पाँचवें में 55 आया। टोटल इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट अगर आप निकालते हैं तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी मैंने गलत जोड़ लिया है, चलिए फिर से जोड़ लेते हैं। 58 आपका एक में आया, प्लस आपका 59 एक में आया, इसी प्रकार से तीसरे में 60, वैसे आप जोड़ सकते हैं। 75 मान लीजिए एक में आया और एक में मान लीजिए आपका 69 आया। 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट है तो डिवाइड करेंगे हम। तो हमारा ये जो 5 सब्जेक्ट का जो नंबर हमने जोड़ा है इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। आप इसे 5 से डिवाइड कर लें। इसके बाद देखिए 265 अपना नंबर आता है, 265.8 आपका नंबर हुआ। पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर है तो 1% जुड़ जाता है, तो हमारा 266 नंबर हुआ। तो कितने सब्जेक्ट थे? 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट यानी 500 के नंबर, 500 का टोटल नंबर था। तो 500 में आपको 266 नंबर आए हैं। इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, 266 भागा 500 कर देंगे, क्योंकि 500 में आपको 266 आया है, इसलिए 266 भागा 500 इंटू 100 कर देंगे। तो आपका आ गया 53.2, यानी कि ये जो परसेंटेज बने हैं इस रिजल्ट के वह 53% बने हैं। इस प्रकार से आप अपने नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे असाइनमेंट के 70% और आपके थ्योरी के 30%, सॉरी आपके असाइनमेंट के 30% और थ्योरी के 70% नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं। इस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।